राजेश सर, आप हमेशा कहते हैं कि घर लेने को टालना चाहिए, तो इसके पीछे का क्या तर्क है? कभी भी जब तक आपके पास में पैसा नहीं है तब तक आपको लोन नहीं लेना चाहिए। कल के डेट में भगवान न करे एम्प्लॉयर ने बोल दिया कि कल से आपको आने की जरूरत नहीं है, तो आपकी ईएमआई कैसे जाएगी? लेकिन इसमें एक तर्क ये भी तो आता है कि अगर 10 साल के बाद हम प्रॉपर्टी लेने जाएं तो उसका रेट 3 से 4 गुना बढ़ जाता है सर। लेकिन इस दौरान उसकी फैमिली उसको बहुत प्रेशर करती है, तो वो अपनी फैमिली को कैसे समझाए? लेकिन सर इस प्लानिंग से तो वो सिर्फ घर ले पाएगा, क्या वो अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कर पाएगा? डेफिनेटली, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सर, आप तो बहुत सारे लोगों को मना करते हो घर लेने के लिए, तो क्या आपने अपना खुद का घर लिया है? बहुत सारे लोगों के मुझे फोन आते हैं, मुझे मैसेज आते हैं इंस्टा पे, यूट्यूब पे। लोग ये बोलते हैं कि सर आप हमेशा ना घर लेने के लिए डिले करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप खुद बंगलों में अच्छी सोसाइटी में रहते होंगे, हमें लेने के लिए आप मना करते हैं, हमें आप बेवकूफ बनाते हैं। तो इसी टॉपिक को लेकर के आज मैंने एक डिटेल्ड पॉडकास्ट किया है जिसमें आपके सारे प्रश्नों के जवाब मैंने दिए हैं, और इसको आप एंड तक जरूर देखिएगा। इससे आपको बहुत सारा चीज सीखने मिलेगा। ये भी पता चलेगा कि मैं बंगलों में रहता हूं या मैं सोसाइटी में रहता हूं या मैं रेंट पे रहता हूं, ये सारा चीज मैंने इसमें बताया हुआ है। और ये देखने के बाद में ये मेरा दावा है कि आप अपना घर लेने का डिले जरूर करेंगे डिसीजन। यही चीज आपको देखना है और इससे बहुत चीज आपको सीखने मिलेगा। तो मैं चाहूंगा इसको एंड तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करना ना भूलें। राजेश सर, आप हमेशा कहते हैं कि घर लेने को टालना चाहिए, तो इसके पीछे का क्या तर्क है? कभी भी जब तक आपके पास में पैसा नहीं है तब तक आपको लोन नहीं लेना चाहिए। इसीलिए मैं टालने के लिए बोलता हूं, क्योंकि अगर आपके पास में आज पैसा नहीं है और आपने कोई बैकअप नहीं बनाया हुआ है और आज आप लोन ले लेते हैं, लोन की ईएमआई आपकी चालू हो गई, कल के डेट में भगवान न करे एम्प्लॉयर ने बोल दिया कि कल से आपको आने की जरूरत नहीं है, तो आपकी ईएमआई कैसे जाएगी? मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूं कि आपको उसको डिले करना चाहिए और एक समय आने पर ही उसको स्टार्ट करना चाहिए। तो आपके हिसाब से घर लेने का सही समय कौन सा है? घर लेने का सही समय, अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसकी उम्र आज 25 साल है, तो उसको आने वाले 5 से 7 साल तक पहले इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पहले एक बैकअप बनाना चाहिए। मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने आज 50,000 का एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर देता है 5 साल के लिए, 10% का स्टेप अप लगाता है, तो 5 साल में उसका पैसा बन जाता है 50 लाख। अगर वो व्यक्ति आज से 5 साल के बाद में अगर वो लोन लेना चाहता है, तो आज उसके पास में 50 लाख बैंक में बैकअप है, और वो अगर 1 करोड़ का घर लेना चाहता है तो इजी ले पाएगा, क्योंकि अब उसको लेना पड़ेगा केवल 50 लाख का ही होम लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि उसने 50 लाख का बैकअप बना लिया है। और उसको 5 से 7 साल वेट करना चाहिए, जिसकी वजह से वो आराम से उस ईएमआई को पे कर पाएगा, क्योंकि उसके पास में बैकअप है। और जब तक बैकअप नहीं है तब तक आपको कोई भी इंस्टॉलमेंट चालू नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें एक तर्क ये भी तो आता है कि अगर 10 साल के बाद हम प्रॉपर्टी लेने जाएं तो उसका रेट 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। तो जैसा मैडम आपने बताया कि 10 साल में प्रॉपर्टी 3 से 4 गुना बढ़ जाती है, ऐसा नहीं होता है। ये केवल लोगों के बनाए हुए ढकोसले हैं। इवन ये जो बिल्डर होते हैं उनके द्वारा ये बात फैलाया जाता है कि अगर आज आपने प्रॉपर्टी नहीं खरीदा तो आने वाले 10 साल में ये आप नहीं खरीद पाएंगे, इतना गुना बढ़ जाता है। लेकिन मैं आपको ज्यादा से ज्यादा आपको बताऊं कि आपकी प्रॉपर्टी ज्यादा से ज्यादा 2 गुना से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। अगर आपको एक्चुअल में प्रॉपर्टी का प्राइस देखना है तो आप उसको रीसेल में डालिए। जैसे आप रीसेल में डालते हैं तब आपको एक्चुअल में पता चलता है कि आपकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट क्या है। अभी तक आप हवा में थे, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट रीसेल में डालेंगे तो पता चलेगा। इसीलिए कभी भी आपको प्रॉपर्टी रीसेल में देखना चाहिए, उससे आपको सस्ता भी मिलता है। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 30 साल है, और उसका इनकम पर 1 लाख पर मंथ है, और वो अपना 1 करोड़ का घर लेने का सोच रहा है, तो उसको अपना घर लेने के लिए कैसे प्लानिंग करना होगा? देखिए मैम, उसको एटलीस्ट आज के डेट में एटलीस्ट 7 साल से लेकर के 10 साल का वेट करना चाहिए। अगर किसी की
आज इनकम 1 लाख रुपया है पर मंथ, तो उसको उसमें से 50% यानी कि 50,000 की एसआईपी करनी चाहिए 10 साल के लिए। 10% का स्टेप अप लगाना चाहिए। 10 साल के बाद में उसको मिलता है 1.5 CR, 1.5 करोड़ रुपया मिलता है। और अगर 1.5 करोड़ मिलने के बाद में अगर वो घर खरीदने के लिए जाता है और उस घर की कीमत 1.5 करोड़ भी हुई होगी 10 साल के बाद में, तो इजीली वो अफोर्ड कर पाएगा, क्योंकि उसने पहले बैकअप बना लिया है। लोग आज के डेट में गलतियां क्या करते हैं, पहले कोई बैकअप नहीं बनाते हैं, जैसे डाउन पेमेंट देना होता है किसी से मांग लिया, अब इसके बाद में गवर्नमेंट को टैक्सेस देने होते हैं वो किसी से कर लिया, और इसके बाद में ईएमआई चालू हो गए जिसको उसको 15 साल 20 साल भरना है। इस तरह से कभी भी प्लानिंग नहीं होता है। आपको प्रॉपर क्या करना चाहिए, एक बैलेंस बनाना चाहिए। जब तक आपके पास में बैकअप बैलेंस ना हो तब तक आपको कोई भी प्रॉपर्टी लेने का सोचना भी नहीं चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। सर लेकिन इस दौरान उसकी फैमिली उसको बहुत प्रेशर करती है, तो वो अपनी फैमिली को कैसे समझाए? बिल्कुल, जैसे क्या होता है कि जब फैमिली आ जाती है, फैमिली को हमेशा ये दिखता है कि आज अगर ये प्रॉपर्टी नहीं लिया गया तो आने वाले साल में भी ये नहीं ले पाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी की कॉस्ट बढ़ जाती है। ऐसा उनको लगता है, जो मार्केट में हवा फैलाया है उसकी वजह से लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर वो अपनी फैमिली को जिस तरह से हर चीजों के लिए बताता है कि आज मेरे पास में पैसे नहीं है, हम लोग इसको क्या करते हैं 1 साल के बाद में लेंगे, 2 साल के बाद में लेंगे, कार मुझे लेना है तो वो 3 साल के बाद में लेंगे, उसी तरह से अपनी फैमिली को वो अपने साथ में रख सकता है कि अगर आज हम लोग पैसे नहीं बचाते हैं और आज ईएमआई हम चालू कर लेते हैं तो कल हम लोग अच्छे दिन नहीं देख पाएंगे। इसीलिए ये सब चीजों का हवाला दे करके अपनी फैमिली को, मुझे पता है उनकी फैमिली प्रेशराइज करती है, ले लो ले लो, क्योंकि उनको दुनिया नहीं पता होता है, तो वो तो बोलेंगे क्योंकि वो दूसरों का देख रही कि उसके नेबर ने ले लिया, उसके पहचानने वाले ने ले लिया, उसकी फ्रेंड ने ले लिया, उनको केवल वो दिखता है, लेकिन उसके पीछे कितनी तकलीफें हैं वो सिर्फ कमाने वाले को दिखता है। तो कमाने वाला व्यक्ति हमेशा उसको बता सकता है कि इस तरह का प्रॉब्लम आता है, थोड़ा सा हम डिले करते हैं और इससे बेहतर हम ले पाएंगे। लेकिन सर इस प्लानिंग से तो वो सिर्फ घर ले पाएगा, क्या वो अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कर पाएगा? डेफिनेटली, जैसे मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ईएमआई चालू कर देते हैं, 20 साल तक ईएमआई भरते हैं और 20 साल के बाद में उनके पास में सिर्फ और सिर्फ एक घर होता है। अगर वो ऐसा ना करते हुए ऐसा करें कि अगर मान लीजिए कि वो 1 लाख की एसआईपी कर दें, 20 साल के लिए कर दें, तो 20 साल में उनका पैसा 1 लाख के हिसाब से 12% का रिटर्न बना तो 5 करोड़ का उनके पास में वेल्थ बनता है। अब ये 5 करोड़ से 20 साल के बाद उस प्रॉपर्टी की कीमत 3 करोड़ भी हुई रहेगी, तो 3 करोड़ का आप नया प्रॉपर्टी ले सकते हैं। जो आपने पहले लिया होता तो वो 20 साल पुराना होता, ये 3 करोड़ से आप नया प्रॉपर्टी खरीदेंगे और बचा हुआ जो 2 करोड़ है, 2 करोड़ पर आपको 1,50,000 महीने के पेंशन लाइफ टाइम तक हो जाएंगे। तो जिस तरह से मैं बात कर रहा हूं, इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपका घर भी हो जाएगा और आपका रिटायरमेंट का प्लानिंग हो जाएगा। इसीलिए इस बातों को ध्यान में रखते हुए आप ऐसी बातें कीजिए, ऐसा प्लानिंग कीजिए और आपके साथ में ये दोनों चीजें हो सकती है। सर आप तो बहुत सारे लोगों को मना करते हो घर लेने के लिए, तो क्या आपने अपना खुद का घर लिया है? डेफिनेटली, बहुत अच्छा, आपने मेरे दिल की बात को आपने रख दिया। मैं आपको बताता हूं मैडम कि मैं पिछले 10 साल से रेंट पर रहता हूं। मुंबई जैसे सिटी में मैं रेंट पर रहता हूं और ये भी आपको बताता हूं, यहाँ पर पूरी दर्शक है, पूरे व्यूअर्स देख रहे हैं, आने वाले 15 से 20 साल तक कोई भी प्रॉपर्टी लेने का इरादा नहीं है। मैं इसको इस तरह से देख रहा हूं कि ये जो मैं प्रॉपर्टी में पैसा भर रहा हूं उसकी मैंने क्या कर दिया है, एसआईपी कर दिया है। तो मैं ज्यादा वेल्थ बनाऊंगा और ज्यादा वेल्थ बनाने के बाद मैं क्यों फ्लैट लूंगा, मैं बंगला लूंगा मैम, मैं बंगला लूंगा। तो इस तरह का मैंने प्लानिंग किया और जो मैं लोगों को बताता हूं वो खुद करते रहता हूं, क्योंकि आज के डेट में मेरे पास में घर नहीं है और आने वाले 15 से 20 साल तक मुझे घर नहीं लेना है। पूरा पैसा एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं
और आने वाले 15-20 साल के बाद में एक अच्छा खासा बंगलो लूंगा और आराम से अपनी जिंदगी को जीऊंगा। बहुत बढ़िया सर, आपके इस जवाब से जो लोग घर लेने की फिलहाल सोच रहे हैं, उस आपके इस जवाब से उनका शक दूर हो गया होगा। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, जरूर दूर हो गया होगा। और अगर मेरी इस बात को आपके ऑडियंस देख रहे हैं और अगर वो इस चीज को मेरे बताए हुए रास्ते पर अगर चलते हैं तो डेफिनेटली आने वाले समय में वो एक अच्छा वेल्थ बना सकते हैं, अच्छी रिटायरमेंट कर सकते हैं और आज जो घर लेने का सोच रहे हैं उससे 3 गुना 4 गुना बड़ा घर ले सकते हैं और ये चीजें इंप्लीमेंट करेंगे। तो दोस्तों ये आप कहीं पर लिख करके रखिए, ये आपके साथ में होगा होगा होगा। थैंक यू, नमस्कार। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो उन लोगों को शेयर कीजिएगा जो लोग आपको प्रॉपर्टी लेने के लिए जल्दीबाजी करते हैं और बोलते हैं कि आज के आज प्रॉपर्टी ले लो, उन लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे पॉडकास्ट हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।